हमारी स्टडी पर आपका स्वागत है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो सभी के सभी अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इस टॉपिक को करते हैं क्लियर। आरपीएफ, एसएससी, जीडी, आर्मी, एमटीएस, एनडीए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, अच्छे से सभी के सभी जो नए हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो पुराने हैं शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है अच्छे से। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां जो कि विश्व में देशों में सभी के सभी देशों में हमारे विश्व में प्रमुख जनजाति हैं, वो मैं आपको इस क्लास में करवा दूंगा। एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारी की सारी करवा देंगे इस क्लास में। एक साइड लिख देंगे देश और दूसरी साइड लिख देंगे जनजातियां, वो सभी के सभी बता देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, अच्छा सा बढ़िया सा प्यारा सा। तो चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। विश्व की प्रमुख जनजातियां, अच्छे से लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना भाई सभी के सभी, और भारत माता की जय। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक साइड देश। सबसे पहले लिखेंगे हम एक देश, एक साइड लिख देते हैं देश और एक साइड लिख देते हैं जनजाति। जनजाति ठीक है, एक साइड लिख देते हैं देश और एक साइड जनजाति। ठीक है, एक साइड लिख दूंगा देश और एक साइड लिख दूंगा जनजाति। तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा देश, ये लिखते हैं हम ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा। ठीक है, कनाडा। तो इसमें है एस्किमो, सभी के सभी याद रखना, एस्किमो, एस्किमो, ओके, एस्किमो, एस्किमो याद रखना, ओके। तो उसके बाद आता है हमारा ये देश जिसका नाम है मध्य एशिया। मध्य एशिया में जो हमारा क्षेत्र है मध्य एशिया का, मध्य एशिया, इसमें क्षेत्र भी है, क्षेत्र शामिल है, देश और क्षेत्र। ठीक है, जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसका नाम, ठीक है, किर्गिज। क्या है? किर्गिज, किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति। ठीक है ना, ये मध्य एशिया में, ये ग्रीनलैंड का नाम है एस्किमो। मैं बाद में सारी समझा दूंगा ठीक से। ठीक है, तो चलो अभी इसको सारे को एक बार लिख लेते हैं, अच्छे से क्लास लगाते रहो आप भी साथ के साथ लिखते रहो। ठीक है, जो अच्छा बच्चा होता है वो नोट्स बनाता है, तो नोट्स बनाते रहना। ठीक है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड है, यहाँ पे है माओरी, माओरी। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका में है मसाई। कौन सा है? मसाई, मसाई। ठीक है ना, सभी को अच्छे से दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका की बात कर लेते हैं। और श्रीलंका में, श्रीलंका की बात करते हैं तो इसमें वेद्यास। ठीक है ना, क्या है? वेद्यास, वेद्यास ये है यहाँ पे, ओके। उसके बाद आता है ये हो गया पूर्वी अफ्रीका, हो गया। तो मध्य अफ्रीका करते हैं, मध्य अफ्रीका, अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। तो मध्य अफ्रीका में कौन सा आता है? निग्रो, निग्रो। कौन सा है? निग्रो। ठीक है, ये निग्रो आता है यहाँ पे, इसमें क्या नाम है उसका, मध्य अफ्रीका में। उसके बाद अच्छे से सभी के सभी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, ठीक है ना, जिससे कि मेरे को मोटिव मिलता रहता है और आप भी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं करते। ओके, तो आगे आता है हमारा मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया। तो मलेशिया में क्या है? मलेशिया में सेमांग, सेमांग, सेमांग है जो ये यहाँ पे है, ये अंकी बिंदी लगा देते हैं यहाँ पे, सेमांग हो गया मलेशिया। साइबेरिया में युकादिकर, साइबेरिया,
साइबेरिया, एक मिनट भैया लिख देते हैं। साइबेरिया में कौन सी है? युकादिकर, युकादी, ठीक है, ये हो जाता है साइबेरिया में। उसके बाद आता है जापान, जापान, ये विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं इतनी दुनिया में, पर ये प्रमुख है आइनू, आइनू, ठीक है। कहाँ पे है ये है जापान में, आइनू। और उसके बाद आता है, ये हो गए। उसके बाद आता है ये कौन क्षेत्र होगा? कलहारी, कलहारी, हाँ, कलहारी मरुस्थल, कलहारी, कलहारी मरुस्थल, कलहारी मरुस्थल, कलहारी मरुस्थल। इसमें क्या है? बुशमैन, बुशमैन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बुशमैन, और आ गया फिर उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका में, अमेरिका पहले के सारे लिखवा देते हैं। उत्तर अमेरिका है, इसमें है रेड इंडियन, कौन सा है? रेड इंडियन, ये कर देते हैं और इसे कर देते हैं यहां से बंद, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं नए से, स्टार्ट से, ठीक है। इस साइड देश है और इस साइड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आता है आगे? कांगो बेसिन, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। और उसके बाद आता है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ये मैं बताता हूँ आपको। दक्षिण अफ्रीका 1 2 3, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में पिग्मीज, पिग्मीज, ठीक है ना, पिग्मीज, ये आता है यहाँ पे। और ब्राजील में है बोरो, ब्राजील में कौन सी है? ब्राजील में है बोरो, बोरो, ब्राजील में है बोरो। और दक्षिण अफ्रीका में है इकांथा, इकांथा, इकांथा। उसके बाद आता है हमारा अगला देश साइबेरिया तो हो गया था। साइबेरिया में को रही, साइबेरिया में तातार, साइबेरिया, साइबेरिया में कौन सा है? तातार, ये है, ठीक है ना, ये हो जाता है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गए हैं। और एक दो गेम को भी लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। अच्छा, सभी को दिख रहा है साफ, बढ़िया, ठीक है, क्लियर्स, बढ़िया, चलो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद आती है हमारी, ये भी हो गया हमारे, दक्षिण अफ्रीका हो गया। अच्छा, ये पूर्वी अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका नहीं हो रहा, दक्षिण अफ्रीका, हाँ हो गया, दक्षिण अफ्रीका भी हो गया। उसके बाद अमेरिका, अच्छा ये हो गया। उसके बाद अमेरिका अकेला आता है, अमेरिका, अच्छा तो अमेरिका, अमेरिका में देखो, अमेरिका में है हैदा, कौन सी है? हैदा, हैदा नहीं, हैदा, 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 ओके। उसके बाद आता है अरब, यहाँ पे आ बदुदू, अरब, यहाँ पे कौन सी है? द द उ, बदुदू, और हलंत की ये नीचे, ठीक है ना, ये ऐसे अच्छे से याद रखना, अपने ना दिमाग में सेट कर लो इनको। न्यू गिनी, ये एक क्षेत्र भी है, जैसे कि सारे के सारे देश नहीं है यार, मतलब क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली
दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली, उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली, जैसे कि ठीक है ना, ऐसे जैसे हमारे भारत में उत्तरी में दक्षिण में कौन सी जनजातियां पाई जाती है ऐसे, ठीक है। तो अभी ये समझ लो, ये सारे के सारे ये न्यू गिनी, यहाँ इस क्षेत्र में पप्पूनास, ठीक है। पपुआन्स ये होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है टुंडा प्रदेश। टुंडा प्रदेश है जो टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, इसमें आता है याकू, ये सांसी है, नाम भी इसका सांसा है। और उसके बाद आता है नेटल प्रांत जुल्लू, नेटल प्रांत इसमें है जुल्लू, ठीक है ना। ये जाते हैं, इनको देख लो अच्छे से एक बार, ठीक है ना। सभी के सभी लिख लो अच्छे से, बढ़िया, ठीक है। ज़्यादा लंबी अपनी वीडियो नहीं करेंगे हम। और एक और लिख देता हूँ मैं, अपने देश की भी लिख देता हूँ वैसे, ठीक है, क्योंकि वैसे तो इनमें आती नहीं है, बट फिर भी लिख देता हूँ एक बार। ये तो हो गया। और ये भारत में है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। कौन सी है? भील जनजाति। भील जनजाति है, भील। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? पहले नंबर पे ये है, और दूसरे नंबर पर कौन सी है? गोंड। कौन सी है? गोंड, ठीक है ना। ये हो जाती है और बसती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है अपने देश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी, और भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। सभी के सभी स्क्रीनशॉट मिलेगा उसका अच्छे से। तो अभी देखो, ग्रीनलैंड और कनाडा, इसमें एस्किमो, यहाँ पे एस्किमो याद रखना, ऐसे नाम से भी याद हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? एस्किमो। मध्य एशिया में पाई जाने वाली खिरगिज। मध्य एशिया में पाई जाने वाली कौन सी है? खिरगिज हो जाती है। न्यूजीलैंड में माओरी। न्यूजीलैंड में क्या होती है? माओरी। कितनी दूर? माओरी, न्यूजीलैंड, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। पूर्वी अफ्रीका में कौन सी जाती है? मसाई, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में ये हो जाते हैं जनजाति मसाई। ओके। श्रीलंका में वेदव्यास। क्या है? वेदव्यास। और महाभारत किसने लिखी थी? वेदव्यास। तो वेदव्यास इस हिसाब से याद रखना। मध्य अफ्रीका निग्रो, ठीक है ना। ये हो जाती है निग्रो, अच्छे से निग्रो हो जाता है। उसके बाद आता है मलेशिया में है सेमांग। मलेशिया में क्या हो जाती है? सेमांग। और उसके बाद आता है हमारा साइबेरिया, यहाँ पे यूकादिर ये हो जाती है। उसके बाद यूकादिर हो जाती है उसके बाद कौन सा है? कलहारी नुस्तर। यहाँ पर कलहारी नुस्तर में पाई जाने कौन सी है? बुशमैन, ये यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद कौन सा आता है हमारा? उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? रेड इंडियन। उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति होती है? तो भाई साहब होती है रेड इंडियन, ठीक है ना। याद रखना अच्छे से। ये भी ऐसे पूछूंगा कि पूर्वी अफ्रीका में पाई जाने वाली कौन सी है? तो कौन सी है? मसाई। पूर्वी अफ्रीका में मसाई। कनाडा में कौन सी है? एस्किमो। ऐसे याद रखना। मध्य एशिया में कौन सी है? खिरगिज। ऐसे न्यूजीलैंड में कौन सी है? माओरी। श्रीलंका में कौन सी है? वेदव्यास। मलेशिया में कौन सी है? सेमांग। उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? रेड इंडियन। उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? रेड इंडियन। ऐसे याद होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद हो जाएगी। जापान में रहेगी हमारी आइनू। जापान में कौन सी है? आइनू। यहाँ पर तो हमको पता है कि ऐसे नाम से होते हैं यार, आइनू, कोनू, मोनू, सोनू, ये नहीं, कुछ मतलब जो भी है ऐसे नाम होते हैं। तो जापान में क्या जाता है? आइनू। और उसके बाद आता है हमारा कांगो बेसिन, ये उनकी बिंदी है। कांगो बेसिन पेगमीज हो जाता है। ब्राजील में बोरो, वैसे बोरो जनजाति यहाँ की हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ संदर्भ की
सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? इम्पोर्टेंट है ऐसे सभी के सभी, क्योंकि ना तो आप सभी के सभी वैसे याद रखना कि ग्रीनलैंड वाली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो से हो जाती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका भी हो गया, टुंड्रा प्रदेश हो गया, याकू, भारतीय अपने वाली याद रखना 100%। ये बस आए ना आए और ये 100% आएगी और ये भी आएंगी, ठीक है ना। आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो सभी के सभी याद रखना। ब्राजील में बोरो हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका में आ जाता है एकांथा, दक्षिण अफ्रीका में हो जाता है एकांथा। एकांथा मतलब कि एकांता, एकांत, एकांत में रहते हैं कौन रहते हैं? दक्षिण अफ्रीका वाले, तो एकांता। साइबेरिया, साइबेरिया में तात्तारा, ये देखो क्या सा नाम है, ठीक है ना, इसको याद रखना। तात्तार अमेरिका में हो जाता है हैजा, हैजा। अमेरिका वालों क्या हो जाता है? हैजा, हैजा, ठीक है ना, तो उसको याद रखना। इसके बाद आता है अरब, अरब, अरब में हो जाए बददू, अरब, अरब वालों से क्या आती है? बदबू, तो उसमें क्या आ जाएगा? अरब में बदबू, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छे से ट्रिक के साथ याद करते रहना, हंसी मजाक भी चलता रहेगा बीच में। उसके बाद आता है न्यू गिन्नी, न्यू गिन्नी, न्यू गिल्ली, जो न्यू गिल्ली होती है, जो न्यू गिल्ली डंडा होता है, गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, तो पप्पुआंस, पप्पुआंस, किसी को भी वो पप्पू बना सकती है, किसी की आंखों में लगकर उसको पप्पू बना देगी, ठीक है। तो न्यू गिनी का होता है पप्पुआन, ठीक है ना। टुंड्रा, टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, टुंडा, टुंडा, टुंडा कैसे कहते हैं? टुंडा, टुंडा जिसका हाथ टूट जाता है या कट जाता है, तो उसका किसके साथ करता है? चाकू के साथ, याकू, ठीक है ना। टुंड्रा प्रदेश, याकू। नेपाल प्रांत, नेपाल प्रांत, नेपाल प्रांत, नेपाल या नेपाल, नेपाल में जुल्लू, जुल्लू छोटा सा है, छोटा सा, ठीक है। तो नेपाल भी छोटा सा है, भूटान भी छोटा सा है, तो इसका नेपाल प्रांत में कहते हैं जुल्लू, नेपाल प्रांत, जुल्लू। और भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? गोंड। सभी के सभी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जाति भील है, ठीक है ना। अब ऐसे याद रखना। और में कौन सी है? बद्दू। अब मैंने न्यू गिनी, न्यू गिनी क्या करती है? न्यू गिनी क्या किसी को पप्पू बना देती है, ठीक है ना। तो इसको और टुंडा, टुंडा किसके? टुंडा मतलब हाथ टूट जाता, कट जाता है, तो किसके साथ करता है? चाकू के साथ करता है। नेपाल छोटा है, तो जुल्लू, जुल्लू छोटा, ठीक है। वैसे ब्राजील, वैसे बोरो, कांगो, बेसिन, पिग्मीज हो गया, दक्षिण अफ्रीका एकांत हो गया, साइबेरिया का ततारा हो गया, अमेरिका में हैजा, अमेरिका में क्या हो जाता है? हैजा। अरब में बद्दू, बदबू जाते हैं उनसे, न्यू गिनी हो गया सारे सारे का। तो अच्छे से ट्रिक के साथ आपने याद कर लिया तो बढ़िया, कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से दिमाग का उठा दिया मैं क्लास में इसमें। तो सभी के सभी याद रखना, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास ये, क्योंकि इस क्लास में विश्व की प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना, इसमें। और मैं भी इस तरीके से बोलने लग गया हूँ कि पाई जाती है, पाई जाता है, ये वो ये, ठीक है। सभी के सभी अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, जिससे मेरे को मोटिव मिलता रहता है यार, ओके। तो सभी के सभी स्वस्थ होंगे, मेरी आशा है सभी के सभी। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो एक बार अच्छे से। सभी के सभी ये ट्रिक्स याद रखना, जैसे कि ये सही से जो मैंने बताई है, ओके। तो चलो आज के तो ये क्लास खत्म हो गई है, तो तब तक के लिए तो सभी को मैं, ठीक है ना, तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।